बहुत बड़ी चुल्ल थी इन लौंडों के अंदर लड़कियों को नहाते हुए देखने की, और ये इनका बिजनेस मॉडल है। चिंता नहीं करो, कहानी शुरू से ही बताऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूवी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। थोड़े ऐसे वैसे वाले सीन है बट बहुत ही सुंदर मूवी है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये 3 लौंडे दिखाए जाते हैं। ये लौंडे हर समय लफड़बाजों की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं, ना पढ़ाई में आगे है ना काम में आगे है। ये लोग बस आगे हैं एक चीज में, वो है हर एक लड़की और औरत के नहाने की टाइमिंग की जानकारी के। इनको सब पता है कि पूरे गांव में कौन सी महिला कितने बजे नहाती है, क्यों नहाती है। एक दिन पूजा है तो उस दिन 2 दिन नहाएगी, उस दिन व्रत रहती है, सब कुछ इन लौंडों को मालूम है। और ये लोग पूरे समय यही करते रहते हैं, कभी इसके बाथरूम में झांकेंगे, कहीं उसके बाथरूम में झांकेंगे। अब इन तीनों में एक लौंडा थोड़ा बहुत सही होता है, जिसको हम बुलाएंगे अक्की। अक्की मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, इसलिए उसका नाम चुना गया। अक्की, जिनकी इन दोनों से होती है दोस्ती बहुत ही ज्यादा पक्की। एक को हम बुलाएंगे KRK, एक को हम बुलाएंगे SRK। KRK का K स्टैंड करता है उस खुरापाती कीड़े के लिए जो कि KRK के अंदर है, और SRK का S रिप्रेजेंट करता है उसके कोई भी काम करने से पहले सोचने समझने को। SRK सोच समझ की चीजें करता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत दूध का धुला हुआ है, वो भी उल्टे सीधे काम करता है बट सोच समझ के। ये लोग बस एक ही चीज करते हैं, वो चीज है झांका झुकी, इसलिए तो इनकी बॉडी है पूरी फुकी। और अब ये इस फालतू के काम को मोनेटाइज करना चाहते हैं। मोनेटाइज बोले तो वो इन सब चीजों से अब पैसा कमाना चाहते हैं। अब तुम सोचोगे कैसे? तो इन लोगों का प्लान है कि भाई साहब, ये जो हम देख रहे हैं कंटेंट, ये दूसरों को भी दिखाएं। पहले कैमरा खरीदे, इनकी वीडियोस बनाए, फिर उनको अपलोड करे या फिर उनकी सीडी बनवाए, कैसेटें बनवाए और धल्ले से चलाएं। दुनिया में बहुत ही कम बिकती है दूध, दही और बर्फ, सबसे ज्यादा बिकती है इस दुनिया में भर भर के ठरक। ये बात इनको मालूम है, पर बाप दिमाग से लंगड़ा नहीं है। ये लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी एक कैमरा दिला दो। पहली बात तो ये तीनों भाई नहीं होते, ठीक है, ये अक्की के पिताजी होते हैं। तो अक्की अपने पिताजी से कहता है, पिताजी बस एक कैमरा दिला दो और उसके बाद मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा घर के अंदर कि घर आपको लगेगा पैसे का समुंदर। तो पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसी कौन सी अली बाबा की गुफा खोद रहा, फालतू की बातें होद रहा, काम धंधा कुछ करता नहीं है, बस बातें होद रहा। देखो इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में गणेश जी बैठे, वैसे वहाँ पर बैठते हैं पड़ोस में, तो इस गणेश जी में जो भी खर्चा आएगा वो मैं लगाऊंगा और तुम लोग चंदा इकट्ठा कर लेना। तो चंदे का जो पैसा होगा वो तुम लोग रख लेना, बस मैं इतना कर सकता हूँ। बस शर्त यह है कि अच्छे तरीके से सब कुछ करना, कोई भी कमी मत छोड़ना। अब इनका जो पड़ोसी था जिसके यहाँ पर हमेशा गणेश जी बैठते थे, वो नहीं बैठा पाता क्योंकि उसको मालूम चलता है कि अक्की और अक्की के पिताजी गणेश जी रखवा रहे हैं। पर इस पड़ोसी के पास गाड़ी थी जिससे गणेश जी को विसर्जन पर ले जाया जाता था। पर इस बार अक्की के पिताजी ने अपने घर में गणेश जी बिठा लिए, तो इसने डिसाइड किया कि वो अपनी गाड़ी नहीं देगा क्योंकि उसकी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि हर बार उसी के यहाँ बैठते थे। तो अब अक्की और उसके दोस्तों को रियलाइज होता है कि यार साला गाड़ी कहाँ से लाए। तो पिताजी कहते हैं, देखो बेटा, गाड़ी बाहर के गाँव से तो आएगी नहीं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि गांव की ही गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गांव में सिर्फ एक इंसान के पास गाड़ी है और वो चादर मोड़ हमको गाड़ी देगा नहीं क्योंकि हम उसके अगेंस्ट गए हैं और अपने घर पे गणेश जी बैठा लिए। तो गाड़ी की व्यवस्था तुम लोग करो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। तो अब अक्की के जो दोस्त होते हैं SRK और KRK, इनमें से किसी एक के दादा की पुरानी स्कूटर कहीं पर डली होती है। अभी जो बात हो रही है स्कूटर की, वो बात हो रही है SRK के दादाजी की स्कूटर की। तो अब ये लोग वो स्कूटर देखने जाते हैं, तो ये लोग क्या देखते हैं कि ये स्कूटर की तो पूरी तैया मैया हो चुकी है। अब ये लोग इस स्कूटर की मरम्मत करते हैं। अब दूसरे से करवाएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो अब ये लोग खुद से ही सब कुछ मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोगों को देख के कितना अच्छा लग रहा है कि भाई कितनी मेहनत करते हैं, बट इनका मेन मोटिव क्या है? कैमरा पाना, जिससे ये लोग महिलाओं की वीडियोस बना सके। समझ रहा भाई, एक अच्छे मकसद से गुजर रहे हैं ताकि एक बुरे मकसद तक पहुंच सके। बड़े अजीब लोग हैं। खैर अभी लोग जैसे तैसे हुए स्कूटर को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं और रेडी कर देते हैं कि ऐसी गाड़ी में जिसमें वो गणेश जी को बैठाकर उनका विसर्जन करा सके। इस गाड़ी का ये लोग नाम देते हैं टुक टुक। अभी लोग खूब एंजॉय करते हैं, नाच गाना करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, भयंकर और बेहतरीन तरीके से पूरा कार्यक्रम अच्छे से कर देते हैं। अभी जो गाड़ी थी वो अक्की के घर पर खड़ी थी। अक्की देखता है कि जो गाड़ी है वो राइट साइड की तरफ फेस करके खड़ी है। अक्की सो जाता है और उसकी नींद एकदम आधी रात में खुलती है और वो क्या देखता है कि ये जो गाड़ी पहले राइट साइड की तरफ खड़ी थी, अब वो खड़ी हो चुकी है लेफ्ट साइड की तरफ। और सुबह होते ही वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि भाई साहब कांड हो गया, ये गाड़ी तो यहाँ से वहाँ हो रही यार। तो उसके कहता है, तू क्या पगला वगला गया? हम लोगों में से पीता तो कोई भी नहीं है, तेरे को पता नहीं अलग से चढ़ा रही है। तुझे पता है कितना बज चुका है? 10:30। कितना जरूरी काम है। अब हम लोग को यहाँ पर सुनकर ऐसा लगता है कि 10:30 ऐसे बोल रहा है जैसे मान लो भाई कोई ऑफिस पर जा रहे होंगे, कोई AI इंजीनियर होंगे, कोई भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में एकदम HR होंगे। पर ये टाइमिंग होती है किसी लड़की की नहाने की जिसके लोग देखने जाने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो किस लेवल का हरामीपना भरा है इन लौंडों के अंदर। अब अक्की इन सब चीजों में नहीं था क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था टुक टुक को लेकर कि वो लेफ्ट से राइट कैसे आई, राइट से लेफ्ट कैसे आई। पर इन दोनों के शुक्राणु कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे, तभी तो उछल उछल के देख रहे थे। खैर SRK और KRK जब ये वाली हरकत कर रहे थे तभी यहाँ पर टुक टुक हॉर्न मारती है और अक्की भाग के जाता है देखने की आखिर ये कौन कर रहा। वो अपने दोस्तों को भी बताता है कि अपने आप हॉर्न मार रही है, तो उसके दोस्त कहीं भी यकीन नहीं करते। तब एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात में साथ में ही सोएंगे और पूरी
पूरी रात जाकर देखेंगे कि आखिर टुक टुक में दिक्कत है कि नहीं है। अभी लोग रात भर आंखें गड़ाए रहते हैं टुक टुक की तरफ, और अक्की बस इसी उम्मीद में था कि थोड़ा सा हिले, थोड़ी सी कोई हरकत करे, पर यहाँ पर टुक टुक कुछ भी नहीं करती कि तभी अक्की की बात सच हो जाती है और एसआरके और केआरके की मेंटल हेल्थ फक हो जाती है, क्योंकि टुक टुक ने अब मूव कर दिया था। जैसे अक्की का मुंह कॉर्न स्टार की तरह खुला हुआ था पहली बार टुक टुक की सच्चाई जानकर, वैसे ही एसआरके और केआरके का भी मुंह खुल चुका था और अब ये लोग टुक टुक से बात करने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि टुक टुक एक भगवान है। जब टुक टुक राइट की तरफ मुंडी करे तो इसका मतलब हाँ, और वो लेफ्ट की तरफ करे इसका मतलब ना। और टुक टुक लोगों के बारे में सब कुछ जानता था और क्या होने वाला है वो भी जानता था। तो अब इनका खुरापाती दिमाग चलता है और ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग सभी को बुलाएं और टुक टुक का ये कारनामा दिखाएं। तो टुक टुक के अंदर भगवान है। अब ये लोग पूरे गांव में हर जगह हल्ला मचा देते हैं कि टुक टुक के अंदर है भगवान, और टुक टुक बताता है क्या तुम्हारा भविष्य है और क्या है तुम्हारा वर्तमान। पहले तो उनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता कि तभी यहाँ पर टुक टुक धीरे से मूव करने लगती है और सभी को यकीन हो जाता है कि हाँ, टुक टुक के अंदर भगवान है। अभी लोग टुक टुक का एक अलग से पंडाल बना देते हैं जहाँ पर लोग टोकन लेकर जाएंगे, अंदर अपनी बातें पूछेंगे और टुक टुक जवाब देगा और ये लोग पैसे कमाएंगे। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है और ये लोग धड़ल्ले से पैसे कमाते हैं। खूब सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सब लोग खुश होकर जाते हैं, कुछ दुखी होकर जाते हैं। दुखी बोले तो इसलिए कि उन्होंने मान लो पूछा कि मेरा बच्चा पास होगा कि नहीं, और टुक टुक ने बोला नहीं हो पाओगे, तो इस टाइप की चीज है। तब गाँव के बहुत सारे लोग टुक टुक को बहुत ही ज्यादा मानते थे, कुछ लोग अभी भी नहीं मानते थे, जैसे कि वो पड़ोसी जो इस बार अपने यहाँ गणेश जी नहीं बैठा पाया क्योंकि अक्की और उसके पिताजी ने बैठा लिए। मतलब ऐसा है कि गाँव में सिर्फ एक ही जगह बैठ सकते हैं गणेश जी, इसलिए वो नहीं बैठा पाया। खैर अब इस पड़ोसी को ना बहुत जेलसी हो रही है भाई अक्की और उसकी फैमिली से और ये टुक टुक से, तो वो एक इंजीनियर को भेजता है यहाँ पर कि जाके पता करके आओ टुक टुक में दिक्कत क्या है और टुक टुक की सच्चाई क्या है। तो ये इंजीनियर ज्यादा बताता है कि वो किस लिए आया। वो टुक टुक को पूरा चेक करता है और ऐसे मुंडी लाता है जैसे पता नहीं कौन सा इनको एक अलग ही सीक्रेट मालूम चल गया है। ऐसे कहता हूँ भाई तो इंजीनियर है, कार फालतू की मुंडी हिला रहा। ये उनसे कहता है कि बस टुक टुक से बच के रहना तुम लोग। अब एक दिन ये तीनों ही बैठकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी केआरके एसआरके को इशारा करता है कि चलना, अक्की को मत बताना, ये सलाम पे गुस्सा करेगा। अब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं लोग, गैस करो। जी हाँ, आपने सही गैस किया, फिर से वही हरामीपन वाला काम, काका झाकी। साला केआरके के शुक्राणु इतने ज्यादा उछल रहे भाई साहब, तलवारबाजी नहीं कर पा रहे, बस धार तो खूब लगा रहे। अब इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हो गए तो इन लोगों ने कैमरा भी खरीद लिया। तो अब केआरके कहता है कि वो सिर्फ वीडियो बनाएगा और अपने लिए रखेगा, हम लोग इसको अपलोड नहीं करेंगे और देख के हम लोग भी डिलीट कर देंगे। तो अब एसआरके यहाँ पर पहरा देता है कि तभी टुक टुक बहुत तेज तेज हॉर्न बजाता है और यहाँ से जाने लगता है। अक्की घबरा जाता है। अब टुक टुक कहाँ पर जाता है, जहाँ पर इस समय एसआरके और केआरके थे। अब अक्की इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कितना पैसा आने के बाद भी तुम लोग ये सब हरकत कर रहे हैं, सुधर जाओ। अब ये टुक टुक फिर से भागने लगती है और ये एक अलग ही घर में पहुंच जाती है और हमको क्या मालूम चलता है कि ये घर उसी इंजीनियर बाबा का होता है। और हमको यहाँ पर एक और बात मालूम चलती है कि ये इंजीनियर बाबा इंजीनियर नहीं होता, ये एक पूजा पाठ या फिर तंत्र विद्या वाला बंदा टाइप का कह लो। वो इनसे कहता है कि देखो टुक टुक से बच के रहना, उसके अंदर एक आत्मा है। और ये बात सुनकर इन तीनों के नितंब की दीवारें फैल जाती हैं और ये लोग टुक टुक से कुछ सवाल करने लगते हैं कि तुम क्या एक आत्मा हो। तो टुक टुक बोलती है हाँ, मतलब टुक टुक राइट साइड की तरफ हैंडल कर देता है, इसका मतलब हाँ होता है। और अभी तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और टुक टुक इनका पीछा करता है। और जैसे ही टुक टुक का पेट्रोल खत्म होता है ये लोग टुक टुक को एक झोपड़ी में छुपा देते हैं। पर अक्की और उसके घर वालों से जलने वाला पड़ोसी यहाँ पर देख लेता है और वो फिर से टुक टुक में पेट्रोल डलवा देता है और टुक टुक फिर से उसी पंडाल में आ जाती है। अब लोग जानना चाहते हैं कि टुक टुक आखिर है कौन, और इनको मालूम चलता है टुक टुक दरअसल एक लड़की की आत्मा है। जी हाँ, इस स्कूटर के अंदर एक लड़की की आत्मा है और उस लड़की का नाम है वैशाली। और अब ये तीनों ही कहते हैं कि तुमने हमारी लाइफ को बहुत अच्छा किया है और अब हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हारी भी लाइफ को अच्छा करें। तो हम इस टुक टुक के अंदर जो आत्मा है उस लड़की को हम बुलाएंगे वैशाली। तो वैशाली इन तीनों को ही अपने घर ले जाती है जो कि इसी गाँव में था। ये लोग क्या पाते हैं कि वैशाली के माँ बाप उससे खुश नहीं है क्योंकि वैशाली कहीं पर चली गई भाग के और उनको नहीं पता कि कहाँ पर गई। उनको ऐसा लगता है कि वो उनको छोड़ के कहीं भाग चुकी है, उनको क्या पता कि वो ऊपर जा चुकी है। खैर वैशाली की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, इसलिए वैशाली उनको अपने दोस्तों के यहाँ पर ले जाती है। ये तीनों ही मिलकर वैशाली की इन दोनों फ्रेंड को कन्वेंस करते हैं कि भाई टुक टुक के अंदर वैशाली की ही आत्मा है। और जब इन दोनों को भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये वैशाली ही है तो ये लोग पूरी कहानी बताते हैं कि ये तीनों ही बहुत ही पक्की दोस्त थी। ये लोग खेला कूदा करती थी, बहुत ही एंजॉय करती थी। वैशाली बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। एक नवीन नाम का लौंडियाबाज लौंडा उसको पसंद आ गया था। अब भाई मैं लौंडियाबाज क्यों कह रहा, देखो ये तीनों लड़कियां जा रही है, नवीन भाई साहब अपने स्कूटर से पूरा सांप बना के रखे हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और सीटी भी बजा रहे हैं और हॉर्न भी बजा रहे हैं। अब भाई ये किसकी पहचान है, ये एक छपरी लौंडिया
घमंडियाबाज चादर मोट किस्म के इंसान की पहचान है कि नहीं। और वैशाली डायरेक्ट इस लड़के से बात कर लेती है और कहती है कि मुझे स्कूटर चलाना सिखा दो। अब स्कूटर तो बहाना है, वैशाली को नवीन के हैंडल को पाना है। और अब क्या ये दोनों ही प्यार में पड़ जाते हैं। किस होता है, हग होता है। पुराने जमाने की मूवी है थोड़ी, तो अक्कुम अक्कुम नहीं हो पाता। किस हक से काम चल जाया करता था पहले, बहुत सारी चीजें सही हो रही थी। पर तभी हमको यहाँ पर मालूम चलता है कि जो वैशाली है ना, उसका गाँव में कोई चित्र बनाता है। अब पता नहीं है कि वो इंसान है कौन। नवीन ये सब काम नहीं करता, कोई दूसरा इंसान है वो। पर तभी एक दिन वैशाली यहाँ पर पूरी तरीके से निर्वस्त होके छल्लीदार झोपड़ी के अंदर नहा रही होती है। और यहाँ पर एक किरकिरमाड़ा सा लड़का वैशाली को झांक रहा होता है। और ये सब चीजें देखकर एकदम गर्म हो गया था। और हमको मालूम चलता है यही है वो लड़का जो वैशाली के चित्र बनाया करता था। वो वैशाली से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वैशाली उसको बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और अब वो वैशाली का फिर से चित्र बनाता है। पर जानने वाली बात यह है कि ये लड़का पहले वैशाली की जो चित्र बनाया करता था, उसमें जितना वैशाली को देखता था उतना बनाया करता था। आज उसने वैशाली को पूरा देख लिया, तो यहाँ पर वैशाली का पूरा चित्र बना डालता है। और गाँव में वैशाली की भयंकर बेइज्जती हो जाती है। वैशाली और उसके घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और अब वैशाली काफी टाइम तक घर से बाहर ही नहीं निकलती। नवीन उसके घर के 500 मीटर दूर वाले रोड पर रोज आता, हॉर्न बजाता, कोशिश करता उसको बुलाने की, पर अब क्षमता नहीं बची थी वैशाली की बाहर आने की। वो यहाँ पर रोती, खिड़खिड़ाती, अपने आप को कोसती, जो कि गलती उसने कर ही नहीं है। और अब नवीन, जिसका सब कुछ सही चल रहा था वैशाली के साथ, वो भी उदास हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो भी आना बंद कर देता है। और काफी टाइम बीतने के बाद फाइनली वैशाली ये रियलाइज करती है कि वो ऐसे घर में नहीं रह सकती। उसके पिताजी का जो स्कूटर है वो उसको लेके भाग जाएगी। और अब क्या, स्कूटर लेके वैशाली यहाँ से भाग जाती है। इतनी ही स्टोरी मालूम थी वैशाली की दोस्तों को, जो कि वैशाली की दोस्तों ने इन तीनों को बता दी। अब बाकी उसके बाद क्या हुआ ये वैशाली को मालूम, कि वैशाली कैसे ऊपर गई, कैसे टैब बोल गई। खैर वैशाली अपना आखिर मैसेज बस ये देना चाहती है कि वो हर चीज के लिए थैंक यू है। वो किसी से भी नफरत नहीं करती, ना ही उसको किसी से प्रॉब्लम है। वो चाहती है कि उसके माँ बाप ये समझे कि वो जा चुकी है और वो हर एक चीज के लिए उनको बोल रही है थैंक यू। ये बात वो इन तीनों को समझा देती है। और अक्की जब ये बात अच्छी तरीके से समझ जाता है तो वो दीवार पर लिख देता है थैंक यू, जो कि वैशाली सबको बताना चाहती थी। और फाइनली यहाँ पर वैशाली की आत्मा को शांति मिल जाती है। यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है। और अब हमको वैशाली की तरफ से दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो वैशाली जब घर छोड़ के भाग रही थी तो बारिश बहुत ही तेज थी और वो काफी दूर तक आ गई थी। वहीं पर उसकी स्कूटर फिसल गई और वैशाली का एक्सीडेंट हो गया। और लगे हाथ कुछ मिनटों बाद राम नाम सत्य भी हो गया। तो ये थी पूरी कहानी। नवीन का क्या हुआ, नवीन कहाँ गया पता नहीं। वो जो स्कूटर थी वो SR के दादाजी को मिल गई थी, तो उसको घर ले आए थे। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ऐसी लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लड़कों की लाइफ अलग है, लड़कियों की लाइफ अलग। लड़कियों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लड़के उनके पीछे पागल हैं, बट असल में उनका मोटिव कुछ और होता है। हर बार आपको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। कई लोग एकदम साइको होते हैं, इस लौंडे की तरह, जो कि लड़की को पा नहीं सकते तो उसकी लाइफ खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। और मुझे एक बात कमेंट में जरूर बताना, अगर तुम लड़की की जगह होते तो क्या तुम लड़की को पटाने के लिए ये सब हरकत करते? साफ बनाते गाड़ी का, सीटी बजाते? तुम एक लड़की हो तो क्या तुम ऐसे लड़के से पटती जो कि नवीन की तरह स्कूटर को सांप बना रहा है, सीटी बजा रहा है, बगल से निकाल रहा है? दोनों ही जेंडर कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर इस्तेमाल करूंगा, जैसे इसमें किया था। सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर वो मालूम चलेगा जो कि तुमको यहाँ पर नहीं बता सकता।